हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि जितने भी बच्चे हैं कक्षा 10 के सब बच्चे अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज बच्चे मैं बात करने वाला हूँ आपको कक्षा 10 में ये वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। यहाँ से आपको अगर क्वेश्चन आएगा आपके एग्ज़ाम में तो इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। हम इसमें 2-3 क्वेश्चन कराएंगे जिसके के आधार पर, उसी के आधार पर आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। पहले तो हम वृत्त से संबंधित जो क्षेत्रफल है इसमें मैं पढ़ने के वाला हूँ, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके पास क्या दिया जाएगा, वृत्त दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा मेरे बच्चे, वृत्त दिया जाएगा। अब इस वृत्त में क्या पूछेगा, इस वृत्त में क्या होगा, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक। और वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखो इसमें आता है त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है। अभी तो आपको पता नहीं होगा, मान लो आपको पता होगा, लेकिन हम फिर से समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको अगर कुछ भी नहीं पता है फिर भी आप क्या करेंगे, इसमें से मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, उसी क्वेश्चन को आपको रट लेना है, उसी विधि को रट लेना है। उसी तरीके से अगर आपके एग्ज़ाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन तो आपको कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ इसमें से 3 क्वेश्चन आप करना है बस, ठीक। चलिए हम यहाँ पे समझते हैं वृत्तखंड मतलब, या पहले हम त्रिज्यखंड या वृत्तखंड या इसमें से वृत्त की चाप की लंबाई क्या होती है, इन सभी को हम जानने का कोशिश करेंगे। देखो मेरे बच्चे, अगर ये आपको वृत्त दिख रहा होगा, थोड़ा से बहुत अच्छा नहीं बना हुआ है, लेकिन हम फिर भी हम कोशिश करते हैं बनाने का। और देखो ये आपके पास वृत्त है, यहाँ पे कोई इसका क्या होगा, सेंटर होगा। सेंटर मतलब इसका मूल बिंदु या ओरिजिन होगा, ठीक। यहाँ पे मतलब इसका केंद्र होगा। ये केंद्र है, केंद्र से क्या करोगे, एक बच्चे ये क्या हो जाएगी, ये क्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी। क्या होगी, ये क्या होगी, त्रिज्या होगी। यहाँ से भी अगर आपको मिला दूँ तो ये भी क्या हो जाएगी, आपकी त्रिज्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे बच्चे, त्रिज्या हो जाएगी। अगर इस त्रिज्या को आप रिप्रेजेंट करना चाहो, अर्थात प्रदर्शित करना चाहो, तो इसको आप आर से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, इस त्रिज्या के द्वारा अगर ये क्षेत्रफल जो होगा ये क्या होगा, ये एक त्रिज्यखंड होगा। और ये कैसा त्रिज्यखंड होगा, लघु त्रिज्यखंड होगा। कैसा होगा, लघु होगा। क्यों लघु होगा, आप देख रहे हैं कि इसी त्रिज्या के द्वारा, इस वृत्त के इसी त्रिज्या के द्वारा एक ऐसा खंड बनाया गया है जो ये क्या है, बड़ा है। इसको आप कह देना ये क्या हो गया, दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया। ये क्या हो गया, दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया, ठीक। और ये क्या हो गया, ये आपका हो गया ये लघु त्रिज्यखंड। ये क्या हो गया, लघु त्रिज्यखंड हो गया। अब मेरे बच्चे समझना, ये आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही, अगर आपको इस तरीके से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तब भी आप समझ सकें। और कोशिश करें कि अगर आपने एक इसमें से कुछ नहीं पढ़ा है तो आप जाकर के हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे और जो चैप्टर नंबर 11 में जाएंगे तो वहाँ पे आपको हम अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न के आधार पर मैंने करा रखा है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया। अब देखो मैंने तो अभी तक किसकी बात की, अभी तक हमने बात की दीर्घ त्रिज्यखंड और लघु त्रिज्यखंड, अर्थात हमने अभी जानने की कोशिश की कि त्रिज्यखंड क्या होता है। जो इसमें ये दिया गया है त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड क्या हो गया, ये हो गया। अब देखो इस त्रिज्यखंड के द्वारा यहाँ से यहाँ तक एक चाप बनाया जा रहा होगा, यही त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई हो जाएगी। अब देखो, अब यहाँ पे त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई देखो, ये लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी, दीर्घ वृत्तखंड के चाप की लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगी, ठीक। अब देखो वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये क्या फार्मूला लगाइएगा। फार्मूला जब ये वाला लगाइएगा तो यहाँ पे मेरे बच्चे कुछ ना कुछ क्या दिया रहेगा, यहाँ पे थीटा का कुछ ना कुछ यहाँ पे वैल्यू दी रहेगी, थीटा। अब यहाँ पे अगर थीटा मान रहे हो तो ये वाला फार्मूला हो जाएगा, और इस त्रिज्या को क्या मान रहे हो, आर मान रहे हो, यहाँ पे थीटा मान रहे हो तो ये फार्मूला हो गया। लेकिन अगर इस थीटा
अगर थीटा बराबर आपको क्या दे दे, 60 अंश दे दे, थीटा बराबर 60 अंश दे दे, तो इस थीटा की वैल्यू यहाँ पे 60 अंश रखना, और त्रिज्या भी दे रहेगा। त्रिज्या मान लो आपके पास 5 दे दिया जाए, 5 सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी दे दिया जाए, या 5 सेंटीमीटर दे दिया जाए, तो आप क्या करना, इस आर के स्थान पे 5 रख देना, और इस थीटा जो है यहाँ थीटा के स्थान पे 60 रख देना। उसके बाद सॉल्व कर दोगे तो वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। एक तो ये बात हो गई, पहला स्टेप ये हो गया। अब त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई ज्ञात करना है। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई थीटा पान 360 अंश, ये 360 अंश, और उसके बाद मल्टीप्लाई 2 पाई आर। देखो अब ये होता है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई में थीटा जो होगा, जैसे यहाँ पे थीटा आपने है, थीटा अगर आप रख दोगे तो, और देखो ये 2 पाई आर जो होता है ये परिधि होती है, परिधि का पूरा परिमाप होता है। यहाँ से जैसे परिधि ये पूरी है तो इसका परिधि हो गया। अब देखो हमको थीटा अगर दे दिया तो इसका मतलब ये कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की ही माप, मतलब इसकी लंबाई ज्ञात करने को कह रहा है। थीटा अगर 60 अंश दे दिया तो यहाँ 60 रख देना। त्रिज्या अगर जैसे 5 दे रखी है, त्रिज्या 5 रख देना, तो आप त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई आपको निकल कर आ जाएगी। ठीक, इतना किसी को दिक्कत हो गया। अब देखो, और त्रिज्यखंड का परिमाप, त्रिज्यखंड के परिमाप में भी आप ऐसे ही करना। देखो 2r प्लस थीटा पान 360 अंश प्लस मल्टीप्लाई 2 पाई आर। अब देखो क्या करना, 2r क्या है, इसमें ऐड हो गया है, किसमें, इसमें 2r ऐड हो गया है। इसका मतलब मेरे बच्चे r क्या है, r 5 सेंटीमीटर अगर आपको दे दिया जाए तो r यहाँ पे रख देना। थीटा 60 सेंटीमीटर दे दिया, थीटा 60, और r कितना है, r आपको 5 सेंटीमीटर रख देना। और ये जो पाई बाद में रखा गया है, अगर आपको पाई में मान रखना है, अगर पाई का मान नहीं रखना है तो पाई में आंसर आ जाएगा। पाई का मान आप रखना चाहेंगे तो यहाँ पे पाई बराबर आपको रख देना है कितना, 22/7 रख देना है। अगर आप पाई का मान 22/7 रख दोगे तो आपका पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा। अगर आप पाई का मान नहीं भी रखते हो तब भी आपका आंसर सही माना जाएगा। चलिए, हमने बात कर ली त्रिज्यखंड, वृत्त के त्रिज्यखंड की बात कर ली। अब हम वृत्तखंड क्या होता है उसकी भी बात कर लेते हैं। ठीक, अब देखो वृत्तखंड क्या होता है। वृत्तखंड होता है जैसे लेकिन क्वेश्चन तो आपको यहीं से बनेगा मेरे बच्चे। वृत्तखंड देखो जैसे एक क्या है, आपके पास क्या है, वृत्त है, एक वृत्त है, यहाँ से कोई एक जीवा ऐसे डाल दो। अब देखो इस वृत्त में एक क्या, 2 खंड हो गए ना, वृत्त 2 खंड। जब हमने ये जीवा को खींचा तो हमारे पास क्या हो गया, एक क्षेत्रफल ये निकल कर आया, एक क्षेत्रफल ये निकल कर आया। तो ये क्या हो जाएगा, त्रिज्या तो है नहीं, इसमें त्रिज्या तो है नहीं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लघु वृत्तखंड। ये क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। ठीक, अब देखो दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, ये आपको समझना है, जानना है, तो आपने इसको जान लिया। क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाएंगे, जो 2-3 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, इसमें से आ सकते हैं, हम उनको कराने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं हम अपने क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को लिखते हैं और हम करते हैं। ठीक, चलिए बच्चे हम आगे देखते हैं। अपने हम पहले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन अपन के पास का है, क्या है, पहला क्वेश्चन है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेमी लंबी है। मेरे बच्चे यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन रखे हैं, इसमें 3-4 क्वेश्चन करेंगे, पहले ही हमने बता दिया है। अब देखो कह रहा है एक घड़ी देखो 8 सेंटीमीटर क्या है, लंबी है। मतलब घड़ी कैसे होगी, इस तरीके से होगी, इस तरीके से घड़ी होगी, और ये क्या होगा, बीच में होगा, और यहाँ से 8 सेंटीमीटर घड़ी की सुई की मिनट वाली सुई है। ये मिनट वाली सुई क्या है, 8 सेंटीमीटर क्या है, लंबी है, 8 सेंटीमीटर लंबी है। अब देखो 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो मेरे बच्चे, अगर मिनट की सुई है इसका मतलब कि वो 60 मिनट अर्थात 1 घंटे में पूरा चक्कर लगाएगी।
मतलब अगर मिनट की सुई यहाँ से चलेगी तो 60 मिनट में ये पूरा चक्कर ऐसे लगा लेगी। इसका मतलब अगर सुई यहाँ से ऐसे 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 चल रही है तो ये पूरा ऐसे चक्कर पूरा लगाएगी। इसका मतलब ये क्या हुआ, इस पूरे वृत्त पे पूरा घूम गई। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे वृत्त को कवर कर ली। इसका मतलब पूरे वृत्त के क्षेत्रफल को कवर कर ली। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि ये 60 मिनट में क्या कर रही, इस पूरे क्षेत्रफल को कवर कर रही। कितने मिनट में? 60 मिनट में। देखो 60 मिनट में ये पूरे क्षेत्रफल को कवर कर रही है। कितना? वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है मेरे बच्चे? पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला। अब देखो 60 मिनट में पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल, ये पूरा क्षेत्रफल कितना है मेरे बच्चे? पाई आर स्क्वायर होगा। क्यों? वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये 60 मिनट में क्या करेगी, 60 मिनट में पाई आर स्क्वायर पूरे क्षेत्रफल को कवर कर ली मतलब पूरे क्षेत्रफल में घूम गई। अब देखो 1 मिनट में कितना घूमेगी? 1 मिनट में, तो 1 मिनट में ये घूमेगी पाई आर स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 1 मिनट में इतना घूमी। अब देखो मतलब इतना क्षेत्रफल तय कि 1 मिनट में कितना क्षेत्रफल? इतना क्षेत्रफल। अब देखो 5 मिनट यहाँ पे कह रहा है कि 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो 1 मिनट में इतना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बना रहा है तो 5 मिनट में कितना बनाएगा? तो 5 मिनट में मतलब 5 से इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से इस तरफ, 5 से इस तरफ भी मल्टीप्लाई होगा। 5 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा? 60। अब 5 का नम 5 और 5 बराबर में कितना होगा? 60 होगा। तो इसका मतलब कितना आ गया मेरे बच्चे? पाई आर स्क्वायर बटे कितना आ गया? 12 आ गया। ये क्या होगा? एक क्वेश्चन ये ऑप्शन में कहाँ पे देखने को मिल रहा है? यहाँ पे देखो 12 यहाँ पे है, 12 यहाँ पर है, पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर है। इसका मतलब बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया? सही हो गया। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन इसको देख लीजिए, 1-2 क्वेश्चन और बताएंगे, उसके बाद ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। यहाँ से और भी कोई क्वेश्चन आने वाले नहीं हैं, सिर्फ 1-2 क्वेश्चन और कर देंगे, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। सिर्फ इतना ही देखना है, इसमें कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट मूल जो हमारा उद्देश्य है कि आपको इसमें कॉन्सेप्ट समझ में आए तो सिर्फ 1-2 क्वेश्चन 3 करने की ज़रूरत है, पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट वाले चैप्टर में अगले सेशन में मिलेंगे। चलिए पहले हम चलते हैं, पहला क्वेश्चन तो हो ही गया, अब हम चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। इस वाले क्वेश्चन को मिटाते हैं और हम चल लेते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चे हम आगे वाले क्वेश्चन के देख लेते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम देखेंगे तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा AB वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है और दीर्घ वृत्तखंड की लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। और कह रहा कि जो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त की जो जीवा है वो केंद्र पर क्या बना रही है? समकोण बना रही है। यहाँ पे ध्यान देंगे समकोण। देखो सॉल्यूशन या हम हल में चलेंगे, सॉल्यूशन या हल में हम चलेंगे। हम थोड़ा से हल को जानने से पहले थोड़ा से हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारे पास यही जगह स्पेस बच रहा है, या यहाँ पे हम कर लेते हैं। देखो इस तरीके से यहाँ पे एक क्या बनेगा मेरे बच्चे, इस तरीके से आपका एक वृत्त बनेगा। ठीक, क्या बनेगा? वृत्त बनेगा। अब देखो इसमें कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ओरिजिन अर्थात सेंटर या केंद्र होगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। और देखो ये क्या हो गया? 10 सेंटीमीटर इसकी क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। अब देखो क्या कह रहा है? AB वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। अच्छा क्या है? वृत्त की जीवा क्या है? AB है। जीवा कहीं भी हो सकती है, मान लेते हैं मेरे बच्चे यहाँ पे क्या है? एक क्या है? जीवा है। ये क्या है? जीवा है। यहाँ से A हो गया, ये क्या हो गया? B हो गया। क्या हो गया? ये आपका B हो गया। चलो ठीक, यहाँ पे हो गया। अब देखो ये क्या हो गया? जीवा हो गया AB। और फिर क्या है? ये क्या कर रही है? जीवा वृत्त जो जीवा है ये सेंटर पर क्या कर रही है? समकोण बना रही है। मतलब ये वाला कोण कितना है? 90 डिग्री का कोण है।
अब देखो यहाँ से यहाँ तक जब हमने इसको मिलाया तो इसका मतलब ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि क्या है, वृत्त की क्या है, वृत्त का त्रिज्या है कौन, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको हम सेंटर मान लेते हैं, ओ हो गया। ठीक, अब इतना समझ में आया। आगे देखो, कह रहा है दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब मेरे बच्चे देखो, अगर हम एक अलग से वृत्त बनाते हैं, यहाँ पे देखो एक अलग से वृत्त बनाया। अब देखो यहाँ पे हम लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड किसे कहते हैं, यदि कोई जीवा यहाँ से यहाँ तक ऐसे जीवा कोई डाल दें, जैसे ए भी मान ले डाल लें। अब इस जीवा के द्वारा जो इस वृत्त को खंडित किया गया है, मतलब दो भागों में विभाजित किया गया है, वही इसका लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड होगा। इसका मतलब जो छोटा वाला है ये क्या होगा, ये होगा आपका लघु वृत्तखंड। क्या होगा, लघु वृत्तखंड होगा। और ये क्या होगा, ऊपर वाला ये जो ऊपर दिख रहा है ये क्या होगा, दीर्घ वृत्तखंड होगा, दीर्घ वृत्तखंड होगा। अब देखो ये थोड़ा सही से लिखा नहीं है तो हम लिख देते हैं ये लघु वृत्तखंड। चलो इतना समझ में आया। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे देखो मैंने ये छोटा वाला जो भाग है इसको लघु वृत्तखंड, यहाँ पे देखो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। इसका मतलब यहाँ से जो ये छोटा वाला भाग इतना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल आप इसको कैसे निकालोगे, हम बात कर रहे हैं, अगर इसमें आएंगे तो देखो हम बात कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब मेरे बच्चे इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, यदि आप क्या कर लो, यदि इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल लो और उसमें ये जो त्रिभुज वाला क्षेत्रफल है इसको घटा दो। नहीं समझ में आया? देखो मैं कह रहा हूँ कि इस पूरे का क्षेत्रफल यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे का इसे क्षेत्रफल निकाल लो और इसके बाद फिर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। इस पूरे में से इस त्रिभुज क्षेत्रफल को घटा दोगे तो यही वाला खेल बचेगा। क्या बचेगा? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बचेगा। चलो यहाँ पे मैंने क्या कहा, यहाँ पे आप डायरेक्ट ऐसे कह सकते हैं कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे लिख देना डायरेक्ट, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, ये क्या हो जाएगा, देखो एक तो त्रिज्यखंड कौन सा होगा, त्रिज्यखंड ओ ए, यहाँ पे कोई पॉइंट अगर डी मान लो, डी यहाँ पे मान लो, ओ ए डी और बी, ओ ए डी और बी में आप क्या करेंगे, एक त्रिज्यखंड लगाएंगे। त्रिज्यखंड में फिर आप त्रिभुज का ये वाला फार्मूला लगाएंगे, इसको घटा देंगे तो आपका इसकी वैल्यू निकल आएगी। अब देखो त्रिज्यखंड का फार्मूला क्या होगा, वृत्त के त्रिज्यखंड के फार्मूला आपका यहाँ से θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर दिख रहा है, तो यही वाला फार्मूला आपको लगाएंगे। तो वृत्त के त्रिज्यखंड का फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लिख लेना वृत्त के त्रिज्यखंड का फार्मूला, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब देखो वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360, तो यहाँ पे θ/ कितना हो जाएगा 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज ए बी ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब मेरे बच्चे देखो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसका मतलब किसी भी त्रिभुज का एक कोण अगर 90 अंश का है तो वह त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। अब देखो समकोण त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है, जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, क्या अगर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है समकोण त्रिभुज, देखो इस तरीके से अगर आपको समकोण यहाँ पे 90 अंश का कोण बना रहा हो, ये भी 10 यहाँ से यहाँ तक
यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, और ये क्या है 90 अंश का कोण है। अब देखो इसको आप O मान लो, जैसे यहाँ पे माना है, इसको A मान लो, किसको, इसको, और इसको आप मान लो B मान लो। ठीक, देखो अब देखो इसमें पाइथागोरस प्रमेय नहीं, इसमें क्षेत्रफल निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय की ज़रूरत नहीं है। देखो इसके फार्मूला होता है कि 1/2 क्षेत्रफल के लिए 1/2 आधार कितना है 10 है, और उसकी ऊंचाई कितना है, इस त्रिभुज की ऊंचाई कितना है 10 है। ये हो गया आधार इंटू ऊंचाई हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल ये 1/2 मल्टीप्लाई आधार इंटू क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। अब देखो आधार मैंने कहा 10 है, ऊंचाई भी क्या है 10 है। यहाँ जैसे अब इसको आधार मान लोगे तो ये भी 10 है, ऊंचाई इसको मान लोगे तो ये भी क्या है 10 है। ठीक, इसको हम समझाने के लिए क्या है इतना। अब देखो थीटा का मान क्या करोगे, थीटा का मान आप देखोगे तो यहाँ पीछे कितना है 90 अंश है। क्यों 90 अंश मैंने रखा, यहाँ खुद कहा है कि ये क्या है समकोण बनाती है। समकोण बनाने का मतलब क्या होगा, 90 अंश का कोण बनाएगा। कोई भी त्रिभुज समकोण कब होगा जब उसका एक कोण 90 अंश का होगा। तो यहाँ पे समकोण का मतलब क्या है 90 अंश है। तो थीटा बराबर कितना हो गया 90 अंश बट्टे कितना 360 मल्टीप्लाई पाई। आर का मान कितना है, आर का मान कितना है मेरे बच्चे, यहाँ से देखो ये त्रिज्या कितनी है 10 है, तो इसको भी क्या कर दो 10 मल्टीप्लाई 10 कर दो -1/2 मल्टीप्लाई आधार कितना है, आधार आप 10 ले लो, जैसे मैंने इसको अलग करके दिखाया तो आधार 10 हो गया, और ऊंचाई कितना हो गई आपकी 10 हो गई। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखो 0 से 0 कट गया, 9 का 9 और 9 चौक 36 हो गया। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखो आगे कुछ कर सकते हो क्या, बिल्कुल बहुत कुछ करने लायक तो है। देखो कैसे, यहाँ पे आप चाहे 10 10 10 10 यहाँ पे है, दोनों को कॉमन ले सकते हो। ठीक, और उसके बाद भी और भी कुछ काम कर सकते हो। एक काम और क्या कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसका मान रख दो कितना 3.14 रख दोगे, 4 से इसको भाग दे दोगे, तब भी जो आएगा वो भी सही है। देखो अगर हम इसको सॉल्व करने का प्रयास कर दें तो ये क्या हो जाए, इसका मान रख दो, इसका मान हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई 100 बटे कितना हो जाएगा 4, ये वाला 4 जो यहाँ पे था, माइनस 1/2, या हम इसको क्या कर दें काट दें, 2 × 9 2, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, या यहाँ पे भी आप कर सकते थे, जैसे यहाँ पे भी इसको भी काट सकते थे। काट कैसे कर सकते हो, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 हो जाएगा, फिर 2 × 9 2 और 2 पंचे कितना हो गया 10 हो गया। तो यहाँ पे कितना बचा, इस पाई का मान रख दो, पाई का मान कितना 3.14 और 5 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 25 माइनस 5 का 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो 50 हो जाएगा। इतना समझ में आया, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब देखो 25 चौको कितना हो जाएगा 100, हासिल कितना 10, 25 से करना 25 और 25 और 10 कितना हो जाएगा 25 10 35, हासिल कितना हो गया 3 हो गया। 25 51 25 3 75, 75 और 3 कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 75 3 78, 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव, माइनस कितना हो गया 50 हो गया। अब देखो -50 हो गया ना, 50 इसको घटा दो तो ये 0 0 हो गया, 5 5 हो जाएगा, और 8 में से 0 गए तो कितना हो जाएगा दशमलव लगेगा, 8 में से 0 गए तो 8 हो जाएगा, 7 में से 2 5 गए तो कितना हो जाएगा, 7 में से 5 गए 2 हो जाएगा, 28.50। ये क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल अगर सेंटीमीटर में है तो सेमी स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, सेमी स्क्वायर में इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। मेरे बच्चे इसको इतना सारे छोड़ करके सारी चीज़ें आप क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, या आप क्या करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन और हम कराएंगे जो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए, यहाँ तक हो गया होगा, आई होप कि समझ में आ गया होगा, किसी को दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, उसके लिए हमारे द्वारा और भी अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। चलिए हम चल लेते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चा, हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है इसकी अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन देखो कैसा है। कह रहा है किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेमी है और 115 डिग्री मतलब 115 अंश के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों के साथ प्रत्येक बुहार तक जितना साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। देखो, ये कह रहा है कि आप एक कार है, उसके 2 वाइपर हैं। वाइपर कैसा होगा, देखो यहाँ से समझ लो, एक कार के यहाँ पे वाइपर ऐसे लगा रहेगा। ये वाइपर जब चालू किया जाएगा तो साफ कैसे करेगा, शीशा को ऐसे जाएगा और इस तरफ ऐसे, यहाँ तक ऐसे जाएगा। तो मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ तक वाइपर जा रहा है इस साइड में इतना, और फिर ऐसे आ रहा है यहाँ तक, ये पूरा जो साफ़ कर रहा है इसका क्षेत्रफल। और जब हम ये तो एक का बताए हैं, इसी तरीके से 2 होते हैं, उन दोनों का क्षेत्रफल निकालना है। यदि हम और प्रत्येक की लंबाई देखो, वाइपर की लंबाई कितना है, यहाँ पे देखोगे कि तो वाइपर की लंबाई प्रत्येक की कितना है, 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है एक वाइपर के द्वारा जितने क्षेत्रफल साफ किया जाता है, अगर हम एक वाइपर का निकाल लें, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों वाइपर के द्वारा कितना क्षेत्रफल साफ किया जाएगा, मतलब बुहार तक जितना साफ हो जाता है, तो इसके द्वारा जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वो हमें पता हो जाएगा। देखो कैसे हम करेंगे। अब देखो, जैसे हमारे पास क्या होता था, वृत्त होता था। अब वृत्त होता था, अगर यहाँ पे क्या कर दो, एक यहाँ पे क्या लगा दो, सेंटर लगा दो, और यहाँ पे क्या लगा दो, एक बुहार लगा दो, मतलब ऐसे साफ करने वाला जो क्या है, यहाँ पे जैसे वाइपर है तो वाइपर यहाँ पे लगा दो सेंटर पे, और ये वाइपर क्या करेगा, यहाँ से ऐसे घूमेगा, ऐसे जाएगा यहाँ तक, फिर घूम के जाएगा ऐसे ऐसे। ये सेंटर है, इसका मतलब सेंटर के साथ ये वाइपर यहाँ से जो यहाँ तक पूरा कोण बना रहा है, यहाँ से यहाँ तक पूरा जो कोण बनाएगा वो कितना कोण बना रहा है, 115 अंश। तो यहाँ पे कितना है, 115 अंश है। अब देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो वाइपर की लंबाई है, तो लंबाई देखो यहाँ पे कितना दिया गया है, 25 सेंटीमीटर। ये क्या है, 25 सेंटीमीटर। अब देखो, ये पूरे का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। इस पूरे क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए सेंटर पे हमको थीटा का मान पता हो गया, त्रिज्या पता हो गई, कितना हो गई, 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर हमको इस पूरे क्षेत्रफल निकालना है तो हमें वृत्त के खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो यही फार्मूला आप लगा दोगे और मान रख दोगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम कह दें साथ में प्रत्येक बुहार, देखो एक वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, यहाँ पे हल लिख देंगे, हल एक वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, साफ किया गया क्षेत्रफल, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वृत्त के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर। इसका मतलब θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अगर हम थीटा का मान कितना है, थीटा का मान 115/360 और मल्टीप्लाई पाई का मान अगर रख दो आप 22/7, आर का मान कितना है 25 मल्टीप्लाई 25 कर दोगे तो ये एक वाइपर के द्वारा कितना साफ किया जा रहा है क्षेत्रफल वो पता हो जाएगा। अगर ये तो हो गया इतना,
अब ये दोनों वाइपर द्वारा अगर निकालना हो तो यहाँ पे कर दो, दोनों वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, साफ किया गया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये जितना पूरा है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 मल्टीप्लाई 115/360 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 25/25। इसी को सॉल्व कर लोगे तो आपको देखो सेंटीमीटर में है तो आप इसी को क्या कर देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, इतना आंसर आपका आना चाहिए। मतलब मेरे कहने का मतलब यहाँ पे मेरे कहने का मतलब कि आप इसको मल्टीप्लाई या गुणा कर लेंगे, यहाँ पे पूरा सॉल्व कर लेंगे, इतना इसको हल कर लेंगे तो यही आपका मान आ जाएगा। ठीक, यही आपका मान आ जाएगा और ये आपका आंसर भी हो जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से है, बहुत ही शॉर्ट तरीका, बहुत ही कम समय में आपको बस इतना डायरेक्ट ऐसे लिखना है। ये आपका फार्मूला लिख देना, फार्मूला में मान रख देना है, मान रखने के बाद आप ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, इसी तरीके से 2 वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आपको करना है इसमें। मैंने कहा कि आपको ध्यान में क्या रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस वाले फार्मूले पे ही क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे। तो आप बच्चे इस वाले फार्मूले को याद करके रखना। और भी अगर आप कहेंगे तो इसमें से और भी जो क्वेश्चन हैं, जैसे तार वाला एक क्वेश्चन है जो सर्कल के अंदर तार ऐसे बना हुआ है, वो सब क्वेश्चन बड़े हैं, वो क्वेश्चन आएंगे नहीं आपके एग्ज़ाम में। आपके एग्ज़ाम में मीडियम क्वेश्चन आएंगे, ना तो लॉन्ग आएंगे ना तो शॉर्ट आएंगे। शॉर्ट आएंगे तो वो छोटे वाले में आएगा, मतलब कि शॉर्ट आएंगे तो वो 1 नंबर में, और जो ऑप्शन वाला होगा उसमें आएगा, और या तो 2 नंबर में आएंगे। तो लेकिन जो लॉन्ग वाला आंसर है वो इससे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने में हवा लग रहा होगा, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर कितना है, छोटे में है। यहाँ पे आपको हवा लगेगा, मतलब इसको कैलकुलेशन करने में, गुणा करने में थोड़ा समय लग सकता है। ठीक, तो चलिए बच्चे इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में बेहतरीन सेशन के साथ इसके अगला चैप्टर जो है उसको पूरा हम चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। वैसे भी इस जो ये वाला चैप्टर है ये पूरा कंप्लीट है, मतलब ये ही इतना क्वेश्चन करना बस आपका कंप्लीट हो गया। अगला चैप्टर में एक बेहतरीन सेशन के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।